इमेजिन करो कल सुबह तुम्हारी आँख खुलती है, सब कुछ नर्म लगता है। तुम अपना फ़ोन उठाते हो, जिम जाते हो, दोस्तों से बात करते हो। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ये सब सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो तो? अगर तुम्हारा इमोशन, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी लाइफ, सब कुछ एक कंप्यूटर के अंदर चल रहा हो। और सबसे डरावनी बात, अगर तुम कभी जान ही ना पाओ कि तुम रियल नहीं हो। हॉलीवुड ने इस आइडियाज पर मूवी बनाई। मिलियंस लोग इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं। सिलिकॉन वैली के कुछ फेमस लोग भी इस पॉसिबिलिटी पर डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इस आइडिया का शुरुआत हॉलीवुड से नहीं, ये शुरुआत हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिलोसफर के रिसर्च पेपर से। और उस पेपर पे एक ऐसा सवाल लिखा हुआ था जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। क्या हम सच में रियल हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिलोसफर निक बॉस्टम एक पेपर पब्लिश करते हैं। पेपर का नाम था आर यू लिविंग इन कंप्यूटर सिमुलेशन। इस पेपर में उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि हम डेफिनेटली सिमुलेशन में हैं, बल्कि उन्होंने एक लॉजिकल आर्गुमेंट दिया। और ये आर्गुमेंट इतना पावरफुल था कि आज भी फिलोसफर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट और फिजिस्ट्स इसके बारे में डिबेट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, बाद में बॉस्टन ने खुद ये क्लियरफाई किया कि उनका पेपर ये प्रूफ नहीं करता है कि हम सिमुलेशन में ही है। उनका एजम्पशन था, उनका आर्गुमेंट सिर्फ ये था कि कुछ एजम्पशन के हिसाब से 3 पॉसिबिलिटी में कम से कम एक सच होनी चाहिए। एक मिनट, लेकिन किसी फिलोसफर्स के बात को इतना सीरियस क्यों लिया गया? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ऑक्सफोर्ड में था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन की। आज हम वीडियो गेम्स बना सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी बना सकते हैं, एआई बना सकते हैं, डिजिटल ह्यूमंस बना सकते हैं। हर साल कंप्यूटर पहले से ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजी इसी स्पीड में हजारों, लाखों, करोड़ों साल बाद इम्प्रूव होती रहे, क्या कोई सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल कंप्यूटर बना सकती है जो पूरी एक यूनिवर्स के सिमुलेट कर सके? ये सवाल ही बॉस्टन के आर्गुमेंट का फाउंडेशन है। ये फ्यूचर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के बारे में एक फिलोसफिकल एग्जप्शन है, ना कि प्रूवन प्रेडिक्शन। ऑक्सफोर्ड अचीव बॉस्टन पेपर क्लिफ हैंगर। अगर फ्यूचर सिविलाइजेशन ऐसा सिमुलेशन बना सकती है तो फिर एक शॉकिंग कैलकुलेशन शुरू होती है, और वही कैलकुलेशन दुनिया को ले जाती है सिमुलेशन आर्गुमेंट तक। और इसी कैलकुलेशन की वजह से कुछ लोग कहते हैं शायद हम ओरिजिनल ह्यूमन है ही नहीं। लेकिन क्या ये कैलकुलेशन सच में सही है? पिछले पार्ट में हमने देखा एक ऑक्सफोर्ड फिलोसफर ने दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल रखा जिसने साइंस और फिलोसफी दोनों को हिला दिया। लेकिन अब सवाल शुरू होता है, आखिर बॉस्टन ने ऐसा क्या लिखा जिसकी वजह से लोग ये बात कहने लगे कि शायद हम लोग सिमुलेशन में रह रहे हैं? सच जानने के लिए हमें उसके ओरिजिनल पेपर तक जाना होगा। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं निक बॉस्टन ने ये प्रूव कर दिया कि हम लोग सिमुलेशन में हैं। ये बात गलत है। रियलिटी ये है, बॉस्टन ने तभी ये क्लेम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक लॉजिकल आर्गुमेंट दिया और उस आर्गुमेंट में 3 पॉसिबिलिटी रखी। उनका कहना था अगर फ्यूचर सिविलाइजेशन बहुत एडवांस हुई तो 3 पॉसिबिलिटी में कम से कम एक पॉसिबिलिटी सच होगी। ये एक मैथमेटिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक लॉजिकल प्रोबेबिलिटी आर्गुमेंट था। आर यू लिविंग इन ए कंप्यूटर सिमुलेशन? पॉसिबिलिटी नंबर 1, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन कभी भी इतनी एडवांस नहीं बनेगी कि वो प्लैनेट साइज सिमुलेशन बना सके। हो सकता है हम अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर दें, न्यूक्लियर वार, क्लाइमेट कोलैप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैंडेमिक्स, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट या कोई अननोन डिजास्टर। अगर सिविलाइजेशन ही सर्वाइव नहीं करेगी तो फिर सिमुलेशन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी बॉस्टन का आर्गुमेंट का पहला पिलर था। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर गई तब आती है दूसरी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 2, ह्यूमन सिविलाइजेशन सर्वाइव कर गई
टेक्नोलॉजी अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच गई। प्लानिटरी सिविलाइजेशन, इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, सब कुछ डेवलप हो गया। फिर भी हो सकता है फ्यूचर ह्यूमंस कभी एंसेस्टर सिमुलेशन चलाना ही ना चाहे। एंसेस्टर सिमुलेशन मतलब अपने पुरखों की हिस्ट्री को कंप्यूटर में रिक्रिएट करना। हो सकता है ये अनएथिकल हो, इलीगल हो या सिंपली इंटरेस्टिंग ही ना लगे। अगर फ्यूचर सिमुलेशन बनाना ही ना चाहे तो फिर हम सिमुलेशन में नहीं होंगे। ये बोस्टन की दूसरी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर 3। और अब आती है सबसे शॉकिंग पॉसिबिलिटी। मान लो फ्यूचर सिमुलेशन सर्वाइव भी कर गई और सिमुलेशन भी चलाती है। सिर्फ एक सिमुलेशन नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों। हर सिमुलेशन में बिलियंस वर्चुअल ह्यूमन। अब सोचो ओरिजिनल ह्यूमंस कितने होंगे? शायद सिर्फ कुछ बिलियन, क्वाड्रिलियंस या उससे भी ज़्यादा। अब प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? अगर सिमुलेटेड ह्यूमंस की पॉपुलेशन ओरिजिनल ह्यूमन से लाखों गुना ज़्यादा हो तो स्टैटिस्टिकली रैंडमली चूज किया गया ह्यूमन सिमुलेशन में होने का चांस ज़्यादा रखता है। यही बोस्टन का फेमस कंक्लूजन था। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रोबेबिलिटी तब तक वैलिड है जब उसके एग्जेक्शन भी ट्रू हो। अगर एग्जेक्शन गलत हुए तो पूरा आर्गुमेंट कोलैप्स कर जाएगा। इसी वजह से आज भी साइंटिस्ट और फिलोसोफर इस थ्योरी पर एग्री नहीं करते। अब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रहा होगा, ये तो काफ़ी लॉजिकल लग रहा है, तो फिर साइंटिस्ट इस थ्योरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? रीजन सिंपल है, एक साइंटिफिक थ्योरी को सिर्फ लॉजिकल होना काफ़ी नहीं, उसके लिए एविडेंस चाहिए, एक्सपेरिमेंट चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट उस थ्योरी को गलत प्रूव करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। सिमुलेशन थ्योरी के साथ प्रॉब्लम ये है, अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, इसलिए ये साइंस और फिलॉसफी के बीच हिपोथेसिस बन जाती है, क्लिफ हैंगर। लेकिन यहाँ से कहानी और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने क्वांटम फिजिक्स के कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स को देखकर कहा, क्या ये सिमुलेशन का एविडेंस हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वेशन के बाद भी अपना बिहेवियर चेंज करता है? क्या क्वांटम मैकेनिक्स सीक्रेटली सिमुलेशन को सपोर्ट करता है, या ये सिर्फ इंटरनेट का सबसे बड़ा मिथ है? सोचो तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो, गेम का कैरेक्टर तभी डिटेल में लोड होता है जब तुम वहाँ पर पहुँचते हो। दूर के एरिया में क्या है, गेम इंजन उसे फुल्ली कैलकुलेट नहीं करता। क्या हमारी रियलिटी भी कुछ ऐसी है? क्या यूनिवर्स भी तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई उसे ऑब्जर्व करता है? बहुत लोग क्वांटम फिजिक्स को सिमुलेशन थ्योरी का प्रूफ बताते हैं, लेकिन क्या साइंस सच में ऐसा कहती है, या फिर हम एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट को गलत समझ रहे हैं? आज हम समझेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का असली सच। 1801 में साइंटिस्ट थॉमस यंग ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने लाइट को दो छोटे स्लिट्स के थ्रू पास किया। अगर लाइट सिर्फ पार्टिकल होती तो स्क्रीन पर दो ब्राइट लाइन बनानी चाहिए थी, लेकिन रिजल्ट सरप्राइजिंग था। स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना। ये पैटर्न्स वेव की तरह बिहेव करने पर बनता है। इससे पता चला कि लाइट में वेव लाइक प्रॉपर्टीज है। बाद में साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला। इलेक्ट्रॉन जो मैटर के पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। ऑब्जर्व इफेक्ट का सच। अब आता है सबसे फेमस पार्ट। लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करो तो ये अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, और फिर कंक्लूजन निकलता है, मतलब कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी भी चीज़ों को आँख से देखना नहीं होता। इसका मतलब होता है पार्टिकल को किसी मेजरमेंट डिवाइस से मेजर करना या इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने के लिए कोई इक्विपमेंट लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इक्विपमेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन क्वांटम स्टेट को इफेक्ट करता है। इसे मेजरमेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। क्या ये सिमुलेशन का एविडेंस है? अब सवाल ये है, अगर क्वांटम वर्ल्ड इतना स्ट्रेंज है तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि हम सिमुलेशन में हैं? आंसर नहीं। अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूव करे कि क्वांटम मैकेनिक्स
किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का रिजल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स कंप्यूटर कोड है। फिर लोग क्वांटम फिजिक्स को सिमुलेशन से क्यों जोड़ते हैं? इसके पीछे एक रीजन है, क्वांटम वर्ल्ड बहुत अनइंस्टिट्यूटिव है। हमारी डेली लाइफ में टेबल सॉलिड दिखती है, ऑब्जेक्ट फिक्स पोजीशन पर होते हैं, रियलिटी प्रेडिक्टेबल लगती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी के रूल फॉलो करते हैं। क्वांटम स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती है, मेजरमेंट का रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग सिमुलेशन में है? कमेंट में अपना राय जरूर बताना।